आज की इस वीडियो में हम कलना इस्पात आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अब आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ अलॉटमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मार्केट का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेंशन्ड है। अब कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2012, कल्पना इस्पात लिमिटेड मुख्य रूप से वेरियस ग्रेड्स के एमएस बिलेट्स और एलॉय स्टील बिलेट्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के बिजनेस को दो सेगमेंट में बांटा जा सकता है। पहला है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा है सेल्स ऑफ सर्विस। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का टोटल कैपेसिटी 38,000 मैट्रिक टन पर एनम का है। कल्पना इस्पात लिमिटेड एक एनएससी एसएमई आईपीओ है जिसमें कंपनी 32 करोड़ 59 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब रेज किया गया सभी फंड कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। यह आईपीओ एक फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस 66 रुपए पर शेयर है। 2000 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 1,32,000 है और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 2,64,000 है और मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कल्पना इस्पात आईपीओ 19 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 23 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 सितंबर को डिसाइड होगा, 25 सितंबर को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा और 25 सितंबर को शेयर्स डिमांड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 26 सितंबर को शेयर्स एनएससी एसएमई पर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ इश्यू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 82.72% का था और आईपीओ इश्यू के बाद प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 51.38% का रह जाएगा। इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 4 मेगावाट डीसी एंड 3.5 मेगावाट एसी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप ऑफ रोलिंग मिल और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का रेवेन्यू 42 करोड़ 98 लाख, फाइनेंशियल ईयर 22 में 57 करोड़ 93 लाख, फाइनेंशियल ईयर 23 में 83 करोड़ 35 लाख और फाइनेंशियल ईयर 24 में 10 करोड़ से डाउन हुआ और 73 करोड़ 94 लाख कंपनी का रेवेन्यू था। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13,62,000, फाइनेंशियल ईयर 22 में 13,66,000, फाइनेंशियल ईयर 23 में 50,09,000 और फाइनेंशियल ईयर 24 में 2 करोड़ 36 लाख। कंपनी के ऊपर टोटल डेट की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 4 करोड़ 61 लाख का था। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 0.43, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.76, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.72%, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.12% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.88% का है। इस आईपीओ की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 20 सितंबर तक में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपए पर शेयर था जो कि आईपीओ प्राइस का 45.45% प्रीमियम है। इस आईपीओ के डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू इस आईपीओ और आने वाले सभी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ अलॉटमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं।